तो भाई इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि इग्नू में जिन बच्चों ने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया है तो भाई उन्हें एडमिशन कंफर्म होने के बाद आगे क्या करना है। सबसे पहला काम तो भाई आप लोगों को जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो भाई आप लोगों को एक ईमेल आया था आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। उस ईमेल में भाई आप लोगों का एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा, प्रोग्राम कोड लिखा होगा, कोर्स कोड लिखा होगा और साथ ही साथ भाई आप लोगों की और भी डिटेल्स जो है वहाँ पे मेंशन होगी, लाइक रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर के बारे में भी आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी वहाँ पे। अब दूसरा काम भाई आप लोगों को ये करना होता है कि आप लोगों को अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करना होता है एडमिशन कंफर्म होने के बाद। आईडी कार्ड भाई आप लोगों को उसी पोर्टल से डाउनलोड करना है जहाँ से आपने एडमिशन फॉर्म भरा था। मैं लिंक डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाना, लॉगिन करना और लॉगिन करने के बाद भाई आप लोगों को एक हरे कलर का लिंक आ जाएगा आईडी कार्ड डाउनलोड करने का। उस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों से आप लोगों का एनरोलमेंट नंबर मांगेगा, वो आप लोगों को ईमेल में आ ही चुका है। तो वो एनरोलमेंट नंबर डाल के जो है आप लोग अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। आईडी कार्ड डाउनलोड करने के बाद भाई आप लोगों को समर्थ पोर्टल होता है एक इग्नू का, उस पे जो है अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है, यानी कि आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है उस पे। वो चीज क्यों करनी है? क्योंकि भाई आप लोगों को जो है उस समर्थ पोर्टल से इन फ्यूचर में बहुत सारे काम पड़ेंगे, लाइक आप लोग नेक्स्ट ईयर वगैरह के एडमिशन करोगे तब भी आप लोगों का वो चीज जो है काम आने वाली है। तो वो रजिस्ट्रेशन भाई आप लोगों को जो है करना पड़ेगा। सिंपली उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाइएगा, वहां पे फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोगों को क्लिक करना है। फिर भाई अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है, लाइक आप लोगों का रोल नंबर वहां पे मांगेगा, एनरोलमेंट नंबर, साथ ही साथ आप लोगों का नाम मांगेगा, ईमेल, फोन नंबर वगैरह मांगेगा, उसे डाल के जो है आप लोग रजिस्टर्ड कर दीजिएगा। इतना काम कर लेने के बाद भाई आप लोगों को अपनी एबीसी आईडी और डीईबी आईडी जो है वो बनानी पड़ती है। अब जो एबीसी आईडी है भाई आप लोगों ने एडमिशन के टाइम पे भी बनाई होगी, क्योंकि एडमिशन फॉर्म में आप लोगों की एबीसी आईडी मांगी गई थी। तो आप लोगों की एबीसी आईडी पता ही होगी। अगर नहीं पता तो भाई यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लीजिएगा कि एबीसी आईडी कैसे बनाई जाती है। आप लोगों का जो डिजी लॉकर है उसके थ्रू आप लोगों की एबीसी आईडी बनती है। रही बात भाई डीईबी आईडी, ये यूजीसी के द्वारा निकाला गया एक कॉन्सेप्ट है, तो ये भी मैंडेटरी है आप लोगों को बनाना डीईबी आईडी। डीईबी आईडी भाई कैसे बनानी है इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे देख लीजिएगा और अपनी डीईबी आईडी जो है बना लीजिएगा। अब आप लोगों की डीईबी आईडी और एबीसी आईडी जब बन जाएगी तो आप लोगों को भाई उसी समर्थ पोर्टल पे जाना है जिसपे अभी आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करा था, वहां पे जाके लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद भाई आप लोगों को डीईबी आईडी लिंक करने का एक ऑप्शन आएगा, उस डीईबी आईडी को जो है वहां पे आप लोगों को लिंक कर देना है। एबीसी आईडी लिंक करते हुए अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो इसका साफ सीधा सा मतलब है कि भाई आप लोगों की जो आधार कार्ड की डिटेल है और जो आप लोगों ने इग्नू में जो डिटेल रजिस्टर्ड करी है वो दोनों भाई मिसमैच हो रही है, यानी कि अलग अलग है। तो इसके लिए भाई सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना, अपने आधार कार्ड की डिटेल जो है वो ठीक करानी है और वो ठीक भाई उसके अकॉर्डिंग ही करानी है जो आप लोगों की 10th और 12th की मार्कशीट है। वो सारी डिटेल जब ठीक हो जाएगी फिर भाई आप लोग जो है एबीसी आईडी लिंक कर सकते हो, प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। यार कोई और भी दिक्कत आती है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद भाई बात करते हैं आप लोगों की, इनकेस मान लेते हैं इग्नू के एडमिशन फॉर्म भरते टाइम आप लोगों ने कुछ गलती से मिस्टेक कर दी थी, वो मिस्टेक कुछ भी हो सकती है, तो भाई उसे करेक्ट करवाने के लिए आप लोगों को क्या करना है? तो भाई उसे करेक्ट कराने के लिए आप लोगों को अपने रीजनल सेंटर से जो है कॉन्टेक्ट करना है। स्टडी सेंटर होता है एक होता है रीजनल सेंटर, तो आप लोगों को रीजनल सेंटर से कॉन्टेक्ट करना है। आप बाय मेल भी कर सकते हो, मेल के थ्रू करोगे तो मुश्किल ही मेरे ख्याल से रिप्लाई आएगा, रिप्लाई आया था तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो है आप लोगों को अपने रीजनल सेंटर जो है वहां पे जाना पड़ेगा और वहां पे जाके आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो रिजोल्व हो जाएगी। जो भी आप लोगों को करेक्शन कराना है वहां पे जाके करेक्ट हो जाएगा। फिर चाहे आप लोगों को अपना स्टडी सेंटर चेंज कराना हो या रीजनल सेंटर चेंज कराना हो, वो सारी प्रॉब्लम जो है वहां पे आप लोगों की रिजोल्व हो जाएगी। तो भाई ये सब हो जाने के बाद आप लोगों के माइंड में सबसे पहले डाउट यही आएगा कि ये जो हमारा इग्नू का स्टडी मटेरियल होता है वो कब तक मिलेगा हमें। तो इसको जानने से पहले भाई आप लोगों को ये पता होना जरूरी है कि आप लोग जो कोर्स कर रहे हो इग्नू से वो आप लोगों को सेमेस्टर बेस है या एनुअल बेस है। इतना भाई हम एज्यूम करते हैं कि आप लोगों को पता ही होगा। अगर भाई आप लोगों का सेमेस्टर बेस है तो आप लोगों का स्टडी मटेरियल जो है मिड अक्टूबर तक आप लोगों के पास आ जाना चाहिए। जो भी आप लोगों ने एड्रेस डाला है इग्नू में उस एड्रेस पे जो है आ जाएगा आप लोगों का स्टडी मटेरियल। मिड अक्टूबर तक भी नहीं आता है तो भाई आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपली भाई
हेड क्वार्टर जो है इग्नू का, वहां पे कांटेक्ट करना है, क्योंकि कभी कभी बहुत से बच्चों का जो है स्टडी मटेरियल नहीं डिस्पैच कर पाता इग्नू। तो आप लोगों को इग्नू के हेड क्वार्टर में जाना है, जो है भाई साकेत में। एड्रेस डालोगे गूगल पे, मिल जाएगा, वहां चले जाएगा और वहां पे जो है आप लोगों का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा सेमेस्टर बेस्ड, जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है। अब जिन बच्चों का भाई एनुअल बेस्ड है, तो भाई उनको दिसंबर या जनवरी तक जो है स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। सेम अगर दिसंबर या जनवरी तक आप लोगों को वेट करना है, अगर उसके बावजूद भी नहीं मिलता तो भाई आप लोगों को इग्नू के जो हेड क्वार्टर है साकेत में, वहीं पे जाके जो है आप लोगों को कलेक्ट करना पड़ेगा अपना स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल भाई आप लोगों का डिस्पैच हुआ भी है या नहीं भी हुआ, इस चीज का स्टेटस भी आप चेकआउट कर सकते हो। उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई थी मैंने, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। साथ ही साथ उस वीडियो में भाई मैंने ये भी बताया था कि आप लोगों को स्टडी मटेरियल अगर ऑनलाइन डाउनलोड करना है वेबसाइट से इग्नू की, तो वो कैसे डाउनलोड कर सकते हो, सेम वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो भाई स्टडी मटेरियल के बाद अब आप लोगों का नेक्स्ट डाउट आएगा क्लासेस के रिगार्डिंग। तो मैं साफ सीधा सा आप लोगों को क्लियर कर दूं, देखो भाई जिन बच्चों ने सेमेस्टर बेस्ड कोर्सेज में एडमिशन लिया है, उनकी जो क्लासेज है वो आप लोगों की अक्टूबर के आसपास जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस के लिए भाई आप लोगों को जो है आपके स्टडी सेंटर से मेल आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा, उसमें सारी डिटेल जो है मेंशन होगी। क्लासेस जो है भाई वो आप लोगों की संडे टू संडे होती हैं क्लासेस, और वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकती है। उस चीज के रिगार्डिंग आप लोगों को मेल आ ही जाएगा, मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके साथ साथ भाई क्लासेस लेना कोई मैंडेटरी नहीं होता, कोई कंपलसरी नहीं होता, कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं लगते। आपका मैंने तो जाके ले सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोगों का कोई प्रैक्टिकल वगैरह की क्लासेस है तो वो जाके जरूर अटेंड करिएगा। रही बात भाई एनुअल बेस वाले बच्चों की, जिन बच्चों ने एनुअल कोर्सेज में एडमिशन लिया है, उनकी क्लासेस भाई आप लोगों की मार्च के आसपास जो है स्टार्ट होंगी, इवन उससे पहले ही हो जाएंगी। जनवरी आप मान के चलिए, जनवरी में जो है आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सिमिलरली भाई आप लोगों को भी क्लासेस के रिगार्डिंग अपने स्टडी सेंटर से जो है मेल आ जाएगा। कोई भी क्लासेस लेना कंपलसरी नहीं है, क्लासेस की सारी डिटेल जो है उस मेल में आप लोगों को मेंशन होगी। अगर मेल वगैरह नहीं आता है भाई आप लोगों को स्टडी सेंटर से, तो आप जो है फिजिकली अपने स्टडी सेंटर में जाके जो है कांटेक्ट करोगे तो वहां आप लोगों को पूरी डिटेल मिल जाएगी। बात करते हैं भाई अब आप लोगों के असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट भाई सबमिट करना इग्नू में कंपलसरी होता है हर एक कोर्स के लिए। अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हो तो भाई आप जो है फेल भी हो सकते हो। अब जिन बच्चों ने भाई सेमेस्टर बेस्ड कोर्सेज में एडमिशन लिया, उनके जो असाइनमेंट है वो भाई सितंबर अक्टूबर में सबमिट होते हैं और सबमिट होना स्टार्ट भी हो चुके हैं। इन चीजों के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियो बनाई हुई है। आई होप आप लोग जो है देख रहे होगे वो सारी वीडियोस, और आप लोगों ने जो है अपने असाइनमेंट बना के सबमिट करने जो है स्टार्ट भी कर दिए होंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वो सारी डिटेल भी आप लोगों को दे दूंगा। रही बात भाई एनुअल बेस वाले बच्चों के लिए, उनके जो भाई असाइनमेंट सबमिशन है वो आप लोगों के मार्च अप्रैल में होंगे। तो मार्च अप्रैल में ही जो है आप लोगों को असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। एक चीज यहाँ पे जरूर ध्यान रखना कि भाई अपना जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है वो आप लोगों को केयरफुली जो है डाउनलोड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने भाई किसी और सेशन का जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके बनाना स्टार्ट कर दिया, तो भाई वो चीजें जो है एक्सेप्टेबल नहीं है इग्नू के अंदर। असाइनमेंट आप किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो, जो भी कोर्स आपका प्रेफर करता है। ठीक है भाई, आप हिंदी इंग्लिश वाले मीडियम हो तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी मीडियम में बना सकते हो। इवन आपका कोई सा भी मीडियम हो उससे फर्क नहीं पड़ता। असाइनमेंट से रिलेटेड भाई गाइडलाइंस वगैरह भी आती हैं सारे रीजनल सेंटर की, तो उस चीज के रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बनाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। सेमेस्टर बेस वाले बच्चों के लिए बहुत से कोर्सेज की मैंने ऑलरेडी बनाई भी हैं, सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। अब फाइनली बात करते हैं भाई आप लोगों के एग्जाम की, कि एग्जाम कब होंगे। तो जो सेमेस्टर बेस बच्चे हैं भाई, जिन बच्चों ने सेमेस्टर बेस कोर्सेज में एडमिशन लिया उनके एग्जाम भाई दिसंबर में है, और जिन बच्चों ने भाई एनुअल कोर्सेज में एडमिशन लिया उनके जो एग्जाम है वो भाई मई जून 2025 में है। एग्जाम देने से पहले भाई आप लोगों को एक एग्जाम फॉर्म भी भरना होता है। सेमेस्टर बेस्ड कोर्स वाले बच्चों के लिए एग्जाम फॉर्म ऑलरेडी निकल चुके हैं भाई, आप भर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, कैसे भरना है वो सारा प्रोसीजर कंप्लीट इसमें बताया हुआ है। और जिन बच्चों का भाई एनुअल बेस है उनका जो एग्जाम फॉर्म है वो मार्च के आसपास निकलेगा, वो जब भी निकलेगा इन्फॉर्म मैं कर दूंगा। एग्जाम फॉर्म भरने के साथ साथ उसी फॉर्म में भाई आप लोगों को फीस भी भरनी होती है। एक सब्जेक्ट का जो है आप लोगों को कम से कम 200 रुपये फीस भरनी होती है, और अगर आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम है तो आप लोगों को 300 से 500 रुपये आप लोगों को एक सब्जेक्ट का
भरना होता है। तो इस चीज के रिगार्डिंग भाई सेमेस्टर बेस वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया एग्जाम फॉर्म के रिगार्डिंग। और जो एनुअल बेस वालों का जब एग्जाम फॉर्म निकलेगा तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अपडेट आप लोगों को दे दूंगा। अब यहाँ पे भाई आप लोगों को इंपॉर्टेंट एक दो चीज और समझनी है, जैसे कि भाई रिजल्ट के बारे में आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। रिजल्ट जो है इग्नू में वो थोड़ा लेट आता है, तो आप लोग रिजल्ट के रिगार्डिंग प्लीज घबराइएगा बिल्कुल मत। रिजल्ट जो है वो फेस मैनर में आता है, जैसे थोड़े बच्चों का अभी आ गया, थोड़े बच्चों को थोड़े टाइम बाद, थोड़े बच्चों को थोड़े टाइम बाद। क्लियर भाई? तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, रिजल्ट वगैरह की सारी अपडेट मैं आप लोगों को इस चैनल पे देता रहूंगा, इसमें कोई आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। बात करते हैं अब यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन की। आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि इग्नू में री रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। री रजिस्ट्रेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि आप लोगों को जब नेक्स्ट ईयर के लिए फॉर्म भरना है या नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए फॉर्म भरना है तो इग्नू में उसे री रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। इवन आप लोगों की मान लो किसी सेमेस्टर में बैक आ गई है या किसी ईयर में बैक आ गई है, कोई पेपर छूट गया था, उसके लिए भी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है एग्जाम देने के लिए, तो भी उसे री रजिस्ट्रेशन जो है बोला जाएगा। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को और समझनी है कि भाई इग्नू में जो है वो ईयर बैक का या सेमेस्टर बैक की पॉलिसी जो है नहीं है। यानी कि आप लोगों को एक चीज ये समझनी है कि इग्नू में मान लो कि भाई अगर आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में हो और फर्स्ट ईयर में हो, आप लोगों का भाई उसमें किसी सब्जेक्ट का एब्सेंट हो जाते हो, आप पेपर नहीं दे पाते हो या फेल हो जाते हो किसी सब्जेक्ट में, तो भाई आप लोगों की बैक तो लगेगी, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा पाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता इग्नू में। आप नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में तो जाओगे, लेकिन जो आप लोगों का पेपर छूटा होगा या जिसमें बैक होगी तो वो आप नेक्स्ट ईयर के साथ ही दे सकते हो। ये पॉलिसी है भाई इग्नू में, तो उसके लिए आप लोगों को री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई दी है। आई होप आप लोगों को सब कुछ चीजें जो है बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।